उठता है। एक साधक का प्रश्न है कि 65 वर्ष की मेरी अवस्था हो गई, भगवान की कृपा से मुझे बाल्यकाल से सत्संग प्राप्त हुआ, संतों की सेवा प्राप्त हुई, लेकिन अब इच्छा होती है कि सब छोड़कर जाऊं और एकांत में किसी तीर्थ में जाकर भजन करूं। पर जो धर्म पत्नी है वो बार बार कहती है कि इस प्रकार अपने कर्तव्य का त्याग करके नहीं जाना चाहिए, अपने धर्म का त्याग करके जाओगे तो तुम्हारा भजन कैसे होगा। तो कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करिए कि मैं इसमें क्या करूं। पहले तो ईमानदारी से यह बताओ कि तुम्हारी पत्नी की आसक्ति अपने घर में अधिक है या तुम्हारी पत्नी में अधिक है। कहीं किसी धर्मशास्त्र में ऐसा लिखा है कि भाई पत्नी की बात मानो, गुरुजनों की बात न मान के? कहीं ऐसा लिखा है? कहीं आपको ऐसा वाक्य नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, ये मेरी आपको एक व्यक्तिगत सलाह है, आप उनको धर्म पत्नी ना कहें। धर्म पत्नी तो धर्म में लगाने वाली होती है, धर्म से हटाने वाली नहीं। आपने कहा 65 साल की आपकी अवस्था है, अब ये तो कोई धंधा पीटने का समय है। ये 65 साल के आप हो गए, आप खुद कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि आपको बाल्यकाल से सत्संग मिला है, संतों की सेवा मिली है। आपको मैं एक सरल सा उदाहरण देता हूं। किसी भी कार्य को आरंभ करने में सुख है या पूर्ण करके सुख होता है? बताओ। कोई भी कार्य आपने आरंभ किया, उसको आरंभ कर देने में सुख होता है या उसको पूरा करके उससे निवृत्त हो जाने में सुख होता है? पूर्ण करके निवृत्त हो जाने में सुख है। इससे सीधी सी बात समझ में आ जाती है कि जो सुख है, जो श्रेय है, जो कल्याण है, उसका मार्ग प्रवृत्ति नहीं है, उसका मार्ग निवृत्ति है। संसार में किया, उसका लक्ष्य तो यही होना चाहिए था भाई कि ये सब किस लिए करें, ये इन सब कर्मों का पालन किस लिए करें, ताकि करके इससे निवृत्त हो जाए, इससे मुक्त हो जाए। इसलिए मैंने आपको बड़ा सरल सा उदाहरण दिया। किसी भी कार्य में प्रवृत्त होने में सुख नहीं होता, उसको पूर्ण करके उससे निवृत्त हो जाने में सुख होता है, उससे मुक्त हो जाने में सुख होता है। संसार में प्रवृत्ति सुख का कारण नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। संसार से निवृत्ति ही श्रेय का मार्ग है, संसार से निवृत्ति ही कल्याण का मार्ग है। श्रीमद् भागवत प्रवृत्ति, जितने ये मंगलमय ग्रंथ हैं, ये निवृत्ति की ही बात कर रहे हैं। मुक्त किस प्रकार होना है, प्रवृत्ति से मुक्त होने की विधि ही आज तक साधु संतों ने बताई है। और फिर दूसरी बात, एक बार अपनी ओर देखो तो सही। आपने पत्र में ये और लिखा कि मुझे लगता है पत्नी की घर में बड़ी आसक्ति है, और मुझे तो लगता है कि पत्नी की घर में जितनी आसक्ति है उससे ज्यादा आसक्ति तुम्हारी पत्नी में है। अरे ये तो वानप्रस्थ का समय है, कोई साथ दे तो अच्छी बात है, नहीं साथ दे तो चलो अपना कार्य पूर्ण करो भाई। बहुत गई, थोड़ी रही, और 100 बीती जाए। और ध्यान रखना, कान खोल के सुन लो, तुम्हारा हितैषी केवल वही है जो तुमको भगवान की ओर उन्मुख करता है, जो भजन में तुम्हारा सहयोगी सहायक है। नहीं तो भाई सब ऋण बंधु हैं, पूर्व जन्म के कुछ लेने देने वाले हैं, लेना देना होगा और सब अपनी अपनी राह पकड़ेंगे, अपने अपने रास्ते चलेंगे। कब तक इन बंधनों में स्वयं को बांधे रखोगे? और आपने कहा कि मुझे बाल्यकाल से संतों का संग मिला है, आपको ठीक से सत्संग मिला होता तो इस स्थान तक पहुंचने पर आपके मन में संशय नहीं होता। इसी प्रसंग के आरंभ में मैंने कहा था, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट एक दिन में सारी पृथ्वी का राज्य छोड़कर कहीं एकांत वन में चले गए। इसके लिए उन्होंने पूरा जीवन तैयारी की है, इसके लिए उन्होंने पूरा जीवन संयम साधा है। आप इसमें पत्नी को दोष मत दीजिए, अपने मन की दुर्बलता दूर करो, नियम से सत्संग श्रवण करो और नियम से भगवान नाम जपो। उससे क्या होगा? आप में बल का, शक्ति का संचार होगा, आपका आत्मबल बढ़ेगा, और इस समय जो निर्णय आपको ले लेना चाहिए था वो आप लेने के योग्य बनोगे। लेकिन इन बातों में भूले भटके मत रहो। धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा रे मन, राम सिमर पछताएगा रे मन, राम सिमर पछताएगा। अब हो सकता है आपकी धर्म पत्नी जी हमसे नाराज हो जाएं और खूब हो जाएं, हम तो उनको भी कहेंगे कि भाई बहुत गई, थोड़ी रही, 100 बीती जाए। हमसे तो भाई कोई राजी हो, नाराज हो, कुछ भी हो, हमको तो भाई सीधी सच्ची बात कहनी है। क्योंकि जो आपने प्रश्न में पहला वाक्य लिखा ना, 65 साल की मेरी अवस्था है, और कोई आपको कह रहा है कि अपने कर्तव्य का पालन करो। अरे कर्तव्य का पालन तो बहुत पहले हो चुका, बार बार आपको कहता तो आया हूं, संसार के लिए आपका कर्तव्य है।
पर इसी में घिस पिट कर मर जाना ये बुद्धिमानी नहीं, तो मूढ़ता है, ये मन की दुर्बलता है। ये दुर्बल मन वाला व्यक्ति ही ऐसा आचरण करता है। अपना लक्ष्य स्पष्ट करो। अब तो आत्मकल्याण का समय है भाई। विदुर जी ने कैसे फटकारा महाराज धृतराष्ट्र को, बोले जीवन भर जिनके लिए प्रपंच करते रहे, जिनसे छल करते रहे, जिनके प्राण लेने का प्रयास तुमने किया, उन्हीं का दिया टुकड़ा खाकर जीवन धारण कर रहे हो, तुमको लज्जा नहीं आती? अरे जाओ यहां से निकलो, भगवान का भजन करो। और मैं तो भाई गिनती के हिसाब से भी कहता हूं, 100 साल की अवस्था होती थी तो चलो 50 के बाद वानप्रस्थ होता था। अब तो 100 साल की अवस्था नहीं है, 80 मानो, कायदे से तो 40 के बाद निकल जाना चाहिए, तो 50 के बाद तो निकल ही जाना चाहिए। और नहीं तो आते जाते रहो, भगवान का लगाया मेला भी तो ऐसे ही चलेगा, आप जैसों की कृपा से ही चलेगा भाई, आते जाते रहो। अच्छा ठाकुर जी को नहीं पड़ी है, हम यहां उनके चरणों में ही बैठकर ये बात कह रहे हैं, उनको नहीं पड़ी है, तुम मुक्त हो जाओ। उन्होंने तो ये मेला लगाया ही है, आनंद लो, खाओ पियो। जैसे मेले में क्या होता है, खाना पीना, नाचना गाना, कभी कभी जेब भी कट जाती है, सब होता है मेले में। तो ऐसे ही तो मेला है भाई, यहां तो सब हो रहा है, जेब भी कट रही है, गला भी कट रहा है, खाना पीना भी हो रहा है, मौज मस्ती भी हो रही है, सब है यहां पर। मेला देखना है, देखते रहो। नहीं तो माया का संग त्याग, हरिजू की शरण लाग, जगत सुख मान मिथ्या, झूठो सब साज है, राम सिमर राम सिमर, यही तेरो काज है, राम सिमर राम सिमर। ये बात मैंने आपको इसलिए कही, ये प्रश्न भी इस समय उठाया मैंने इसलिए कि ये जो सब आपको कह रहे हैं ना, मम्मी जी आप बड़ी अच्छी हो, पापा जी आप बड़े अच्छे हो, भैया जी आप बड़े अच्छे हो, तुम अच्छे नहीं हो, कोई कार्य सिद्ध हो रहा है तुमसे उनका, लोग बढ़ाई दे दे हाकत, चलत दुखित है गैल। अच्छा तो जीव केवल अपने आप को ही समझता है, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को ही अच्छा समझता है। किसी की प्रशंसा भी करता है ना तो भी कहता है देखो हम कितने अच्छे हैं, किसी की प्रशंसा कर रहे हैं। किसी की प्रशंसा भी करता है ना, किसी को बढ़ाई भी देता है तो भीतर ही सोचता है कि देखो हम कितने उदार हैं, कितना अच्छा स्वभाव है हमारा, देखो हम किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, किसी की निंदा नहीं कर रहे। तो अच्छा तो भाई जीव केवल अपने आप को ही समझता है, ना हम अच्छे ना तुम अच्छे। अच्छा तो यहां केवल स्वार्थ है। इसीलिए संत कहते हैं जगत में झूठी देखी प्रीत, इसीलिए संत चेताते हैं प्रीति तो नंद नंदन सो की जय, नंद नंदन सो की जय। और हमारे पास आके बैठोगे ना भाई, हम तो यही तुमको कहेंगे, बार बार कहेंगे, कहते रहेंगे कि मानव जन्म अमोलक पाकर उत्तम करिए कमाई। मैं तो आपको सदा ही यही कहूंगा, और मैंने कहा ना कहता रहूंगा जब तक प्रभु ये सेवा दे रहे हैं, तब तक कहता रहूंगा कि जीव का हितैषी, गोस्वामी जी मानस में कहते हैं, कह रहे प्रभु जीव के अकारण हितैषी तो दो हैं, दो, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। बोले या तो प्रभु आप हैं या आपका कोई सेवक है, बाकी जीव का हितैषी कोई नहीं। बाकी तो सब भाई अपना स्वार्थ पोषण करने में लगे हैं और कुछ भी नहीं है यहां। अब ये बात दूसरी है कि गुरु चरणों की रज से अपने नेत्र आंज कर कब ये सत्य आप देखते हो, गुरु के शब्द की कृपा से कब इस सत्य का आपको बोध हो जाता है, कब इस सत्य का आपको ज्ञान हो जाता है, ये बात दूसरी है। सत्य यही है और ये कभी नहीं बदलेगा, चाहे वो सत्य युग हो या ये घोर कली काल हो, ये सत्य कभी नहीं बदलेगा। आपके हमारे हितैषी या तो प्रभु हैं या प्रभु के प्यारे संत हैं, और उसमें भी जो प्रभु के प्यारे संत हैं ना, वही परम हितैषी हैं, क्योंकि वही परमार्थ में लगे हैं। चिंतन करता हूं और आश्चर्यचकित हो जाता हूं और लगता है कि भाई कितनी दूर हम खड़े हैं। वो कहते थे कि बड़े प्रयासों के बाद वृद्धावस्था में किसी दंपति को पुत्र की प्राप्ति हुई हो, बड़े प्रयासों के पश्चात वृद्धावस्था में पुत्र प्राप्त हुआ हो, और बोले वो पुत्र युवान होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाए, ऐसा कष्ट उस दंपति को जैसा कष्ट होता है ना, बोले ऐसा कष्ट होना चाहिए अगर एक क्षण के लिए भगवान भूल जाएंगे। आपको उस दिन मैंने सुनाई थी, मलुकपीठ वाले महाराज जी सुना रहे थे
उस बात ने बिल्कुल हृदय का स्पर्श किया। श्री महाराज जी कह रहे थे श्री दादू दयाल जी की बात कि जब जाने लगे तो कहते हैं देह हवाले हो रही पर होश रही मन माही, लेकिन हमारे मन की इच्छा तो मन में ही रह गई और संसार से चलने का समय आ गया। अब ऐसे संत के मन में भी कोई इच्छा है? क्या इच्छा है? बोले दादू जैसा नाम था वैसा लीना नहीं, जैसा भजन करना चाहिए था ना वैसा भजन कर नहीं पाए। और उनका आप जीवन देखिए, जिनके रोम रोम से नाम प्रतिध्वनित होता है, जिन्होंने नाम जप के अतिरिक्त कुछ किया ही नहीं, पूरा जीवन नाम को समर्पित। आप दादू दयाल साहब की वाणी पढ़िए, मैंने पढ़ी है। भजन करता हूं उतना उतना अतृप्ति बढ़ती जा रही है। भजन तुम्हारे निकट लेकर आ रहा है, आ तो तुम्हारे निकट रहा हूं। भजन करने वाला धीरे धीरे प्रभु के निकट ही पहुंचता है। कह पहुंच तो आपके निकट रहा हूं, लेकिन आपसे मिलन की जो लालसा है, वो जो उत्कंठा है, वो जो विरहाग्नि है, मतलब और धधकती जा रही है। बड़ा सुंदर पद है। श्री कबीर जी कहते हैं तू पिंजरा हो सोटा, नहीं तो कबीर जी क्यों कहते साधु होए संग्रह करे और हारे हरिसा ठोक। अब यहां कबीर किसी वेशधारी को साधु नहीं कह रहे हैं। साधु कौन? मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्य एकम स साधु। 100 पापन को मूल है, 1 रुपया रोक। और साधु होए संचय करे, अरे हारे हरिसा थोक। भगवान नहीं है क्या? वो हमारी संभाल नहीं करेंगे? आज कर रहे हैं कल नहीं करेंगे, फिर संग्रह किसके लिए है? ढूंढोगे भीतर जाकर तो क्या है? विश्वास का ही तो अभाव है। और बिन विश्वास भगति नहीं तही बिन द्रवई नराम। यही तो ठाकुर जी देखते रहते हैं, खड़े खड़े मुस्कुराते रहते हैं। आप बोलते हो, आपकी बात का उत्तर नहीं देते। क्यों? क्योंकि आप मन वचन कर्म से लगे ही कहां हो। नहीं तो भाई वो तो बोलते भी हैं, सुनते भी हैं, वो तो बतलाते भी हैं, आपको मार्ग दिखलाते भी हैं। पर ये मैं आपको कोई कही सुनी बात नहीं कह रहा हूं। हाँ भाई, वो सुनते भी हैं, वो बोलते भी हैं, वो प्रश्न करते भी हैं, वो उत्तर भी देते हैं। वो अपने आश्रित जन का पथ पग पग पर प्रशस्त करते हैं। जिमि बालक राखे महतारी, करऊं सदा तिनकी रखवारी। अच्छा, और भक्त तो ऐसा हो जाता है जैसे किसी व्यक्ति को आपको साल भर तुमको कोई काम नहीं करना, तुम्हारा सब काम तुमको किया कराया मिलेगा। साल भर बाद उसको काम में लगने को कहो, उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं होगी, तो अभ्यस्त हो गया है वो। ऐसे जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो तो भगवत आश्रय के ऐसे अभ्यस्त हो गए हैं। वो तो कहते हैं भाई दुनिया बने बिगड़े, कुछ का कुछ यहां होता हो जाए, हम तुम्हारे थे प्रभु जी। तभी तो कबीर कहते हैं द्वार धनी के पढ़ रहा और धक्का धनी का खाओ। ठाकुर जी कहते हैं अरे जाओ कुछ कर्म करो, कुछ ज्ञान ध्यान पढ़ो। और वो क्या कहते हैं? दिनादो मुरारे निषादो मुरारे। हमको कुछ नहीं करना है, हम तो दिन रात आपको ही देखेंगे, आपको ही सुनेंगे, आपका ही भजन करेंगे, आपका ही चिंतन करेंगे। फड़ लिया पल्ला तेरा, और वो कह रहे हो जाए जो होना। भाई अब जो होता होता रहे, इसको कहते हैं निर्भरा भक्ति। निर्भरा भक्ति पर दोनों कान खुले रखकर सुनना ये सरल नहीं है। यही सबसे कठिन है, यही कठिनतम साधन है। सर्वाश्रय त्याग के भगवत आश्रय को ग्रहण कर लेना, प्रभु के मनसा वाचा कर्मणा आश्रित हो जाना, यही कठिनतम साधन है। नहीं होता। कभी मन खींच कर ले जाएगा, कभी बुद्धि खींच कर ले जाएगी। अनेक अनेक प्रकार के विचार, अनेक अनेक प्रकार के चिंतन लगाएंगे, आपको बार बार लगाएंगे। कहां लगाएंगे? इस प्रपंच में लगाएंगे। कोई शूरवीर होता है जो इस प्रकार सर्वथा आश्रित हो जाता है। अब मैं आपसे कहूं कि भाई आज जाके अपना सब बटुआ खाली कर देना, अब कोई बहुत आसान तो नहीं है ना। ये है? बताओ, नहीं है ना। मैं कहूं जो भी अलमारी में रखा है सब बांट दो, कल की व्यवस्था भगवान करेंगे। अब आप कहोगे बात सुनने में तो अच्छी है, सुनने में तो अच्छी है ही, करने में अच्छी नहीं है। तो इसलिए सुनने में अच्छी है सुन रहे हैं, करने में अच्छी नहीं है तो नहीं करेंगे। इसलिए मैंने कहा भाई ये कठिनतम साधन है, कर देना आसान नहीं है, बहुत बड़ा हृदय चाहिए इसके लिए। इसके लिए कबीर कहते भक्ति करे कोई सूरमा, जात बरन कुल खोए।
संत तो कह रहे हैं फिक्र करे सो बावरा और जिक्र करे सो साध। कह रहे तू उसकी बात कर, तू उसकी चर्चा कर, तू उसका चिंतन कर। इसी को जिक्र कहा है, फिक्र करे सो बावरा जिक्र करे सो साध। उठ फरीदा जिक्र कर और फिक्र करेगा आप। और मैं ये बात बहुत बल देकर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाई ये जो मैं आपके सामने बैठा हूं ना, ये मेरे जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव है। और एक दिन का नहीं, हर दिन का अनुभव है, हर दिन का अनुभव। मेरे मालिक को रहती है मेरी हर बात की चिंता। हमारे साथ है जब आप तो किस बात की चिंता। पता नहीं संसार के किस कोने से कैसी कैसी अद्भुत वस्तु चलकर आती है। मैं तो कई बार विचार ही करता रहता हूं और फिर देखता हूं कि ये आपकी लीला, आपके कौतुक के अतिरिक्त और क्या हो सकता है। नहीं विद्या, नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम। नहीं विद्या, नहीं बाहुबल और नहीं खर्चन को दाम। ऐसे दीन अपंग की पत राखो हे राम। ये कैसे